सोचिए, अगर कल सुबह चीन अचानक एक फैसला ले ले और दुनिया को रेयर अर्थ भेजना बंद कर दे, तो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट सब कुछ रुक सकता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज की दुनिया का सबसे खतरनाक पावर गेम है। दुनिया मानती है कि टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, लेकिन असली कंट्रोल चीन के पास है, क्योंकि दुनिया की लगभग पूरी रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चीन के हाथ में है। मतलब कच्चा माल कहीं से भी आए, पर उसे इस्तेमाल के लायक बनाने की चाबी चीन के पास है। रेयर अर्थ कोई एक धातु नहीं है, ये 17 खास धातुओं का ग्रुप है जो आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ हैं। आपका स्मार्टफोन, आपकी कार का मोटर, ड्रोन, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, विंड टरबाइन, इन सब में रेयर अर्थ लगती है। नाम रेयर है, पर असल में ये हर जगह है। दिक्कत ये है कि इन्हें निकालना और साफ करना बहुत मुश्किल और महंगा है। यहीं से शुरू होता है चीन का असली खेल। 1990 के दशक में जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन के नशे में थी, तब एक देश क्वाइटली एक अलग खेल खेल रहा था, चीन। उस वक्त अमेरिका और यूरोप की कंपनियां एनवायरनमेंट लॉस से परेशान थीं। पॉल्यूशन कंट्रोल, मजदूरों की सेफ्टी, वेस्ट ट्रीटमेंट, ये सब उनकी लागत बढ़ा रहे थे। कई देशों ने कहा कि रेयर अर्थ माइनिंग बहुत गंदी और महंगी है, हम इससे दूर रहेंगे। लेकिन चीन ने ठीक उल्टा सोचा। चीन ने कहा, अगर ये काम गंदा है तो हम इसे करेंगे, अगर इससे पॉल्यूशन होगा तो हम सहेंगे, क्योंकि जो आज गंदा है वही कल ताकत बनेगा। सरकार ने बड़े बड़े माइनिंग जोन्स बनाए, एनवायरमेंटल नियम ढीले रखे, स्टेट सब्सिडीज दी, बिजली सस्ती दी, लैंड ऑलमोस्ट फ्री दी। मतलब जो काम अमेरिका में करोड़ों डॉलर में होता, वो चीन में बहुत कम खर्च में होने लगा। धीरे धीरे दुनिया की बड़ी कंपनियों ने कहा कि अगर हमें सस्ता और भरोसेमंद सप्लायर चाहिए तो हमें चीन जाना होगा। फिर क्या था? रिफाइनिंग प्लांट्स, मैग्नेट फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स सब चीन में शिफ्ट होने लगे। एक पूरी इकोसिस्टम खड़ी हो गई। आज हालत यह है कि चीन सिर्फ माइनिंग ही नहीं करता, बल्कि रेयर अर्थ को यूजेबल मटेरियल में बदलने की सबसे बड़ी मशीन भी है। यानी कच्चा माल चाहे अफ्रीका से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए या कहीं और से, प्रोसेसिंग की आखिरी चाबी अक्सर चीन के पास ही जाती है। यही वजह है कि चीन ने सिर्फ मार्केट नहीं पकड़ी, बल्कि सिस्टम पकड़ लिया। और जब सिस्टम तुम्हारे हाथ में हो तो दुनिया तुम्हारी चाल पर चलती है। यही है चीन का असली राइज। अब समझिए असली खेल। अगर कल अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़े और चीन रेयर अर्थ पर रोक लगा दे, तो सिर्फ चीन मजबूत नहीं होगा, दुनिया कमजोर हो जाएगी। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये रणनीति है, ये ताकत है। और यही वो बिंदु है जहां भारत की एंट्री होती है। भारत के पास भी रेयर अर्थ के बड़े भंडार हैं, लेकिन हमने सालों तक इस सेक्टर को नजरअंदाज किया। आज जब दुनिया सप्लाई चेन की चिंता कर रही है, तब भारत के लिए मौका भी है और खतरा भी। भारत अब नई माइनिंग पॉलिसीज ला रहा है। सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दे रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करना चाहता है। पर सवाल यह है, दुनिया ऊपर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही डरी हुई है। आज कोई खुलकर चीन का नाम नहीं लेता, पर हर बड़ी सरकार जानती है कि उनकी टेक्नोलॉजी की सांस चीन के हाथ में है। अमेरिका खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहता है, पर उसके हर फाइटर जेट, हर मिसाइल सिस्टम, हर सैटेलाइट किसी न किसी हिस्से में रेयर अर्थ लगा है। और उस रेयर अर्थ को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री कहीं न कहीं चीन से जुड़ी है। जापान, जो टेक्नोलॉजी में दुनिया का मास्टर है, वो भी चीन पर निर्भर है। यूरोप, जो खुद को इंडिपेंडेंट मानता है, वो भी उसी जाल में फंसा है। अब समझिए असली डर क्या है। अगर कल चीन एक बयान दे दे कि हम अपने संसाधनों को अपने देश में ही इस्तेमाल करेंगे, तो दुनिया की आधी फैक्ट्रियां रुक जाएंगी। लैपटॉप बनना बंद, ईवी कार की लाइन रुक, मिसाइल सिस्टम अधूरा, सैटेलाइट लॉन्च टल जाए। ये धमाका बिना एक गोली चलाए हो जाएगा। यही कारण है कि रेयर अर्थ आज नई तेल की राजनीति बन चुकी है। जैसे पहले देश तेल के लिए लड़ते थे, अब आने वाले सालों में देश इन धातुओं के लिए खेल खेलेंगे। और यही वजह है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप अब सप्लाई चेन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नई माइंस, नई फैक्ट्रियां, नई डील्स। लेकिन ये सब रातों रात नहीं होता, और जब तक ये होगा, चीन के पास वही ताकत रहेगी, दुनिया की सांस रोकने की ताकत। यही है असली टेंशन, यही है असली खेल। आज दुनिया जिस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर कह रही है, उसकी जड़ में एक ही चीज छुपी है, रेयर अर्थ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लो,
इनकी मोटर में जो परमानेंट मैग्नेट्स लगते हैं वो बिना रेयर अर्थ के बन नहीं सकते। अगर ये सप्लाई रुकी तो पूरी ईवी इंडस्ट्री रुक जाएगी। अब एआई और डेटा सेंटर्स को देखो। हाई स्पीड प्रोसेसर्स, कूलिंग सिस्टम्स, रोबोटिक्स, हर एडवांस्ड मशीन में ये मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। मतलब एआई का सपना भी इन्हीं धातुओं पर टिका है। डिफेंस सेक्टर में तो ये और भी क्रिटिकल हैं। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स, रेडार्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, नाइट विजन डिवाइसेस, सैटेलाइट्स, सब में रेयर अर्थ जरूरी है। कोई देश अपनी सुरक्षा किसी और की दया पर नहीं छोड़ सकता। अब स्पेस सेक्टर, सैटेलाइट्स, स्पेस प्रोब्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इनकी रिलायबिलिटी इन्हीं एलिमेंट्स पर निर्भर है। फ्यूचर की लड़ाई जमीन पर नहीं, स्पेस और साइबर वर्ल्ड में लड़ी जाएगी और उसका ईंधन रेयर अर्थ है। अब सवाल आता है, भारत कहां खड़ा है? अगर भारत अभी इन्वेस्टमेंट करता है नई माइंस, प्रोसेसिंग प्लांट्स और R&D पर, तो वो सिर्फ इंपोर्टर नहीं रहेगा, वो उन देशों की सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा जो चीन से बाहर निकलना चाहते हैं। आज दुनिया विकल्प ढूंढ रही है और बड़ी कंपनियां चाइना +1 मॉडल पर जा रही हैं। ये भारत के लिए दरवाजा है, पर हर दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। अगर भारत अभी नहीं जागा तो 10 साल बाद हम फिर कहेंगे, काश हमने तब कदम उठाया होता। लेकिन अगर आज सही फैसले हुए तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी, यही वो समय था जब भारत ने अपनी असली ताकत पहचानी। क्योंकि आने वाली दुनिया में सबसे बड़ी जंग हथियारों की नहीं, संसाधनों की होगी। और इस जंग में जो सप्लाई कंट्रोल करेगा, वही भविष्य कंट्रोल करेगा। यही है असली पावर गेम। अब कहानी सिर्फ चीन की नहीं रही, ये कहानी उस दुनिया की है जो धीरे धीरे एक नई जंग में उतर रही है। पहले लड़ाइयां जमीन पर होती थीं, फिर समुद्र पर, फिर हवा में। आज लड़ाई अदृश्य है। अब देश टैंक और बंदूक से नहीं, संसाधनों और सप्लाई चेन से ताकत दिखाते हैं। चीन ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। जब दुनिया हथियारों पर ध्यान दे रही थी, तब चीन उन चीजों पर कब्जा कर रहा था जिनसे हथियार चलते हैं। आज अगर कोई देश चीन से टकराता है तो उसे डर इस बात का नहीं होता कि चीन हमला करेगा। डर इस बात का होता है कि चीन सप्लाई रोक देगा। और यही डर सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें खून नहीं बहता, पर पूरी अर्थव्यवस्था जख्मी हो जाती है। अब सवाल उठता है, भारत का क्या? भारत के पास संसाधन है, भारत के पास बाजार है, भारत के पास युवा हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत में वो जल्दबाजी है जो इस मौके को पकड़ सके? क्योंकि इतिहास यही कहता है, जो देर करता है वो सिर्फ ग्राहक बनता है, और जो सही समय पर कदम उठाता है वो नियम बनाता है। आज दुनिया नए सप्लायर ढूंढ रही है। आज बड़ी कंपनियां चाइना +1 मॉडल पर जा रही हैं। ये भारत के लिए दरवाजा है, पर हर दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। अगर भारत अभी नहीं जागा तो 10 साल बाद हम फिर कहेंगे, काश हमने तब कदम उठाया होता। लेकिन अगर आज सही फैसले हुए तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी, यही वो समय था जब भारत ने अपनी असली ताकत पहचानी। क्योंकि आने वाली दुनिया में सबसे बड़ी जंग हथियारों की नहीं, संसाधनों की होगी। और इस जंग में जो सप्लाई कंट्रोल करेगा, वही भविष्य कंट्रोल करेगा।